लड़की एक विशाल राक्षस का पीछा कर रही थी। वह उसके पंजे में फंसे कांटे को निकालने का मौका ढूंढना चाहती थी। दयालु लड़की ने खतरे को नजरअंदाज कर दिया और पूरी ताकत से खींचा। अचानक हुई तेज चुभन ने राक्षस को तुरंत जगा दिया। उसने अपनी रत्न जैसी आंखों से लड़की को घूरा और डरावनी दहाड़े मारने लगा। लड़की के पास सिर्फ जमीन पर गिरकर मरने का नाटक करने के अलावा कोई चारा नहीं था। राक्षस को ऐसा लगा जैसे उसकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाया गया हो। एक जोरदार झटके से उसने लड़की को गुफा से बाहर उड़ा दिया। लड़की उठी और प्रवेश द्वार की ओर देखा। जब उसे पता चला कि राक्षस उसके पीछे नहीं आया तो उसने राहत की सांस ली। लेकिन थोड़ी जिद्दी भाव वाली लड़की इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने वापस जाकर देखने का फैसला किया। वह गुफा के प्रवेश द्वार के पास छिप गई और राक्षस के बाहर आने का इंतजार करने लगी। पता नहीं कितना समय बीता। आखिरकार राक्षस प्रकट हुआ। उसने सावधानी से अपना आधा सिर बाहर निकाला। पहले उसने हवा सूंघी। जब उसे यकीन हो गया कि सब सुरक्षित है तो वह लंगड़ाता हुआ गुफा से बाहर निकला। जैसे ही राक्षस का ध्यान भटका, लड़की तेजी से उसके पीछे पीछे चल पड़ी। लेकिन उसकी आवाज ने राक्षस को सतर्क कर दिया। कुछ असामान्य न पाकर राक्षस मुड़कर चला गया। असल में लड़की छोटे पत्थरों के ढेर के नीचे छिपी हुई थी। वह राक्षस के पीछे जंगल की गहराइयों तक जाती रही और पता चला कि राक्षस को सुनहरे लोहे के अयस्क इकट्ठा करने का शौक था। वह सभी को एक जगह जमा करता था। उत्सुक लड़की एक पेड़ पर छिपकर चुपके से देखने लगी। उसने देखा कि पंजे में लगा कांटा राक्षस की पत्थर इकट्ठा करने की गति को बहुत धीमा कर रहा था। राक्षस ने अपने दुखी पंजे को चाटा, फिर बच्चे की तरह नाराज होकर चला गया। अचानक लड़की के दिमाग में एक विचार आया। उसने एक सुनहरे पत्थर को बेल से बांधकर हवा में लटका दिया और राक्षस से कहा, ये वही है जो तुम चाहते हो। सतर्क राक्षस पहले तो हैरान हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने अपना गार्ड नीचे कर दिया और लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा और पत्थर उठाने की कोशिश की। लड़की ने मौका देते ही बेल खींची और पत्थर को हवा में ऊपर उठा लिया। राक्षस उछला और दांतों से पत्थर पकड़ लिया। मौका देख लड़की ने पूरी ताकत लगाई और आखिरकार कांटा निकाल दिया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से गिरता पत्थर बेल को जमीन पर दबा गया। यह बुरी बात थी। लड़की बेलों में उलझ गई। चाहे कितना भी छटपटाए, वह खुद को आजाद नहीं कर पा रही थी। तभी राक्षस उसके पास आया और दांत गड़ाए, लेकिन पता चला कि उसने सिर्फ सुनहरा पत्थर उठाया था। लड़की डर से कांप उठी। राक्षस ने अपना दुखी पंजा चाटा और हैरान हुआ कि अब दर्द नहीं हो रहा। फिर उसने 2 बार पैर पटके। उसने लड़की की ओर देखा जैसे धन्यवाद व्यक्त कर रहा हो। अपना लक्ष्य पूरा होने पर लड़की घर लौटने को तैयार हुई। लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आया था कि राक्षस को चोट क्यों लगी थी या वह इस तरह के लोहे के अयस्क को बार बार क्यों इकट्ठा कर रहा था। जिज्ञासा के कारण लड़की फिर वापस उड़कर आई, लेकिन राक्षस उसका ध्यान नहीं देना चाहता था और उसकी लगातार बकबक से चिढ़ रहा था। लड़की चुप हो गई और पास से ही अध्ययन करने लगी। ये समझने की कोशिश करने लगी कि वह असल में क्या कर रहा है। राक्षस सड़क किनारे से एलोवेरा इकट्ठा करता, उसे चबाता, लार के साथ मिलाता और उसकी चिपचिपाहट से पत्थरों को ऊंचा ऊंचा ढेर लगाता जाता। लड़की ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। सच्चाई जानने के लिए उसने राक्षस की हर हरकत को ध्यान से रिकॉर्ड करना शुरू किया। चाहे कितनी भी कोशिश करे, राक्षस के करीब आने का कोई रास्ता ढूंढने की। राक्षस उसे लगातार अनदेखा करता रहा। राक्षस को स्वीकार कराने के लिए लड़की ने उसके बालों के रेशे इकट्ठे किए और एक सफेद स्वेटर बुनकर पहन लिया। फिर भी राक्षस ने उसकी ओर एक नजर तक नहीं डाली।